Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today I will discuss about the modern concept of gene. मॉडर्न concept of gene में जो कंटेंट हमने डिस्कस करने हैं उसमें हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, डेफिनेशन मॉडर्न concept की क्या होगी, जो न्यू टर्म्स मॉडर्न concept में जीन के लिए यूज़ की गई थी वो ये तीन टर्म्स को यूज़ किया गया था, सिस्ट्रॉन, रिकॉन एंड म्यूटॉन। और लास्ट वाला पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन में हमने इसका इंट्रो क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्लासिकल कॉन्सेप्ट में भी देखा था जिसमें मेंडेलियन स्टडी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा वही ऐड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो मेंडेलियन स्टडी थी उसमें हमें फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक करैक्टर्स के बारे में डिफाइन किया गया था। लेकिन मेंडेलियन स्टडी के फ़ौरन बाद जो जीन की टर्म बताई गई थी वो जॉनसन ने बताई थी 1909 के अंदर। जो मेंडेलियन स्टडी में 1909 में जॉनसन साइंटिस्ट ने जीन की टर्म को डिस्क्राइब किया था। इसमें हमारे पास मेंडेलियन स्टडी के अंदर ये सारी करैक्टर्स क्रोमोसोम के साथ हमें लिंक करवाया था कि जीन किस तरह कैसे लिंक करता है क्रोमोसोम में, एलीलिक फॉर्म क्या होती है, लोकस क्या होता है, जीनोटाइप क्या होती है, फिनोटाइप क्या होती है, ये हमें मेंडेलियन स्टडी के अंदर या क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अंदर हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका था। लेकिन असल में इंट्रोडक्शन में हम जो चीज़ें यही सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें हम ये देखने की चीज़ है कि जीन को बताने के लिए जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्यों लेना पड़ा जीन के लिए, ये इंट्रोडक्शन में चीज़ है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमें इस वजह से लेना पड़ा कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट में हमें इस चीज़ का नहीं बताया गया था कि जीन का साइज़ कितना है, जीन की शेप कैसी है और केमिकल कंपोजिशन क्या है। ये चीज़ें हमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट में डिस्क्राइब नहीं की गई थी। तो इट शुड बी नोटेड हैव दैट नथिंग वाज सेड अबाउट द साइज, शेप एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ जीन। तो इसमें हमारे पास अगर हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम जीन को डिफाइन करें, ये जितनी भी चीज़ मैंने बोली है ये इंट्रोड्यूस करवा दें हम, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन में नहीं थी। इनके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, तो जीन की डेफिनेशन क्या थी, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस डिस्क्राइब की हैं जीन की। तो उसमें एक डेफिनेशन ये है कि जीन एज द ऑपरेशनल यूनिट हुज एक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये फर्स्ट डेफिनेशन आई थी आफ्टर क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ये जीन की एक मॉडर्न डेफिनेशन जो आई है वो ये थी। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन जो इसमें थी वो थी कि जीन इन अ हाइपोथेटिकल फिजियोकेमिकल सेंस, ये सेकंड डेफिनेशन आई। और उसके बाद फिर हमारे पास जो बेसिक ये थर्ड डेफिनेशन जो डिस्क्राइब की गई कि जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन। ये तीन डेफिनेशन जो थी ये हमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जीन की बताई गई थी। तो इसमें मैं अब आपके पास नेक्स्ट में रिकॉन, सिस्ट्रॉन, रिकॉन एंड म्यूटॉन के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन इस डिस्कशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा डीएनए से, क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट का जो डेफिनेशन था जीन में
वो सारे का सारा लिंक कर रहा था डीएनए से, जबकि मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्क्राइब किया है कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास जो जीन को डिफाइन किया गया था, जीन के करैक्टर्स देखे गए थे, वो अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम थे और क्रोमोसोम के साथ लिंक करवाया था। हालांकि चीज़ वही है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए का एक हिस्सा, एक सेगमेंट जो है उसे हम जीन का नेम दे रहे हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो डीएनए के बारे में करूँगा। उसके बाद फिर हमें ये कॉन्सेप्ट जो है सिस्टोन, रिकॉन एंड म्यूटॉन का, ये जस्ट टर्म चेंज हुई है, कॉन्सेप्ट क्लासिकल से ही इनका लिया गया था। तो डीएनए के अंदर हम अगर डीएनए को डिस्क्राइब करते हैं वाटसन क्रिक मॉडल जो है उसमें वाटसन ने कंप्लीट एक स्ट्रक्चर डीएनए की ड्रा की हुई है, डिस्क्राइब किया है। तो हम उसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं, इसमें जनरल हम समझने की कोशिश करेंगे कि डीएनए से जीन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसमें हमारे पास डीएनए जो है सिंपल में कि ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में नज़र आता है। डीएनए के ये स्ट्रैंड है। कंपोजिशन जो डीएनए की है, डीएनए जो है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 बेसिक चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जिसमें आपके पास राइबोस शुगर, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप और लास्ट पे हमारे पास इसमें नाइट्रोजन बेसिस। ये 3 चीज़ें आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है जी? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? डीएनए। अब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड जिन्हें हम नेम देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड होते जाते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रैंड बन जाता है और दूसरा उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में बाइंड होते हैं तो दूसरा स्ट्रैंड बनता है। तो आप इसे सिंपल में कहते हो, अगर एक स्ट्रैंड 3 to 5 है तो दूसरा स्ट्रैंड 5 to 3 हमें दिखाई देता है। ये तो न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन है आपके पास के कंपोजिशन है राइबोस शुगर की, फॉस्फेट ग्रुप की, नाइट्रोजन बेस की। अगर हम इसमें से राइबोस शुगर को निकाल दें, जस्ट हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप को अगर हम इसमें से मिस कर दें, ख़त्म कर दें, तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स बाकी बचती हैं, राइबोस एंड नाइट्रोजन बेस, डेट इज फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ये डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी कि 2 चीज़ें जो हैं, ये वाली 2 चीज़ें आपस में, राइबोस एंड नाइट्रोजन बेस, ये आपस में मिलती हैं तो क्या बनाते हैं जी? न्यूक्लियोसाइड। ये आपको, इसमें आपने बड़ी डिटेल में पहले ये सारा डिस्कस किया होगा। ये भी आपको इस बात का अंदाज़ा होगा 3 to 5 और 5 to 3 प्राइम इन्हें क्यों कहा जाता है, ये ऑपोजिट स्ट्रैंड क्यों है, क्योंकि इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कि अगर एक साइड पे आपके पास थर्ड पॉइंट पे आप देखो तो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है और 5 प्राइम पे देखो तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है। तो इस वजह से जो फ्री पॉइंट्स होते हैं उनको नेम दिया जाता है, जिन पोजीशंस पे होते हैं उनको ये पॉइंट्स के नेम दे दिए जाते हैं 3 to 5 एंड 5 to 3। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन।
कि लिंक क्या है इसका। अब हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो कंपोजिशन है नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट एंड राइबोस, और नाइट्रोजन बेस के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस यूज़ होती हैं डीएनए के अंदर, उसमें आपके पास गवानीन, साइटोसिन, थायामीन एंड एडेनिन। अब ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये आपस में बाइंड की होती हैं। ये इस तरह आपके पास, अगर यहाँ पे आपके पास एडेनिन है तो यहाँ पे आपके पास थायामीन, यहाँ पे गवानीन है तो यहाँ पे साइटोसिन, तो इस तरह ही आपको बाइंडिंग नज़र आती है। असल में हम अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए का वो हिस्सा जो किसी करैक्टर को शो करता है, इंफॉर्मेशन जिसमें छुपी हुई है, कोई चीज़ उसके अंदर छुपी हुई है, हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन करैक्टर्स की फॉर्म में हमें वो नज़र आ रही है। वो पार्ट, वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का एक पार्ट होगा, उस पोर्शन को हम नेम देते हैं कि वो जीन है। अब उसका हमें कैसे पता चलेगा कि वो डीएनए के अंदर कौन सा पोर्शन है? इस चीज को समझने के लिए जब हम इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जब आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको ये चीज सारी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। बट उससे पहले हमारे पास ये तीन पोर्शन जो टर्म्स यूज की गई हैं मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर, सिस्ट्रॉन, रिकॉन एंड म्यूटॉन। सिस्ट्रॉन कहते हैं कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, दैट इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन, कि आपके पास जीन एज द यूनिट ऑफ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। मतलब किसी भी तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्ट्रॉन जो है ये वो पार्ट है जो टोटली तौर पे फंक्शनल है, उसे हम नेम दे देते हैं सिस्ट्रॉन का। अब आपके पास फॉर एग्जांपल के जीन जो है, अगर हम इसमें एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि ये जीन का ये वाला डीएनए का ये वाला पोर्शन जो है ये जीन कहला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे कोई इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, कोई चीज है, कोई करैक्टर है, यहां पे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं यहां पे, तो वहां पे ही आपके पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी उसी पोर्शन पे। वो करैक्टरिस्टिक्स जो यहां पे छुपी हुई हैं डीएनए के पोर्शन में, वो ट्रांसक्राइब हो जाएंगी किसके अंदर? मैसेंजर आरएनए में, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कि आपके पास, अब आपको इस बात की भी समझ आ रही है कि जो करैक्टर थे, स्पेसिफिक करैक्टर थे, वो यहां पे थे, इंफॉर्मेशन थी कोई, यहां से वो ट्रांसफर हो रही है इंफॉर्मेशन किसके अंदर? मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में वो ट्रांसफर हो रही है। और मैसेंजर आरएनए से वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है किसके अंदर जी? प्रोटीन में। यहां पे इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब हुई है, दैट इज फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन। यहां से मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट हुई है, दैट इज फ्रॉम द ट्रांसलेशन। कि इंफॉर्मेशन जो थी, जो एक डीएनए के सेगमेंट में छुपी हुई थी, वो पहले किस में गई? ट्रांसक्राइब हुई किसके अंदर? मैसेंजर आरएनए में। और वहां से इंफॉर्मेशन कहां गई? प्रोटीन में। और प्रोटीन जब बन जाती है तो प्रोटीन की फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर एक करैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही होती है। अब
हम यहां पे ये कहते हैं कि जब डीएनए का ये पोर्शन ट्रांसक्राइब हुआ, ये ट्रांसक्राइब कैसे होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन यहीं से स्टार्ट होनी है, ये लास्ट पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ जीन के अंदर हर चीज को क्लैरिफाई कर देंगे। लेकिन मैं जिस पॉइंट पे आपको लेके आना चाह रहा हूं वो है हमारे पास ये अभी 3 पोर्शन, हिस्टोन, रिकॉन एंड म्यूटोन। इनको समझने के लिए कि आपके पास एक पोर्शन डीएनए का ट्रांसक्राइब हुआ, ये आपने बड़ी डिटेल में सारे ये टॉपिक पढ़े हुए हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, तो ये तो अपने पढ़े हैं। लेकिन आपको इनका बैकग्राउंड क्या था, हमें ये क्यों करनी पड़ी, क्योंकि डीएनए का वो पोर्शन था जिसमें इंफॉर्मेशन थी, कोई हिडन सीक्रेट हो सकता है उसमें, तो वो सीक्रेट जो था वो ट्रांसफर तो करना होता है, वो बताना तो होता है किसी ना किसी को। तो उसमें आपके पास पहले सीक्रेट किसके पास आया, वो इंफॉर्मेशन वो मैसेंजर आरएनए के पास ट्रांसक्राइब होके, और फिर प्रोटीन के पास। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में ये स्ट्रक्चर को, इन चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं कि ये मैसेंजर आरएनए है। और एक बात आपने याद रखनी है कि मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन हमेशा 5 to 3 प्राइम में ट्रांसक्राइब होती है इंफॉर्मेशन, हमेशा 5 to 3 प्राइम में ये आपके पास इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब होगी। उसमें अब आपके पास यहां पे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड अटैच हैं, क्योंकि आपके पास जो मैसेंजर आरएनए में स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड आए हैं वो इंफॉर्मेशन को लेके आए हैं, वो एक सीक्वेंस है, कोडिंग कर दी है उसमें इंफॉर्मेशन। तो आपके पास इसमें अगर हम इसमें बात करते हैं कोडॉन कंडीशंस में, कोडिंग कंडीशंस के अंदर, तो कोडिंग के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड ए यू जी यू ए यू यू ए जी ए यू 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 जी ए, मतलब ये स्पेसिफिक, आपको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस नजर आ रहा है न्यूक्लियोटाइड का, एक एरे नजर आ रहा है सीक्वेंस में। इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को, इस एरे को हम नेम देते हैं कि ये आपके पास कोई ख़ास इंफॉर्मेशन है इनमें। लेकिन ये जब ट्रांसक्राइब से ट्रांसलेट होता है आगे, अमीनो एसिड बन रहे होते हैं, तो 1 अमीनो एसिड हैव 3 न्यूक्लियोटाइड। मतलब आपके पास इसमें देखो कि अगर हम बात करते हैं, इनको मैं डिस्क्राइब करता हूं कि ये आपके पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है AUG, इसे हम नेम कहते हैं कि डेट इज कोडॉन, और ये आपके पास स्टार्ट कोडॉन है।
इसी तरह आपके पास ये कोड होते जाएंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कोड हुए, ये आपके पास UGA जो है डेट इज द स्टॉप कोडॉन। ये कोडिंग हो गई है, एक खास कोडिंग होगी इनके ऊपर, और वही कोडिंग जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, अमीनो एसिड को, उसे हम अमीनो एसिड कहते हैं। और अमीनो एसिड आपस में मिलते जाते हैं तो क्या बन जाता है जी, प्रोटीन। मतलब इंफॉर्मेशन यहां से कोड हुई किसके अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर। मैसेंजर आरएनए के अंदर हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस नजर आया, एक एरे नजर आया, वहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई किसमें, अमीनो एसिड की फॉर्म में। और अमीनो एसिड द पॉलीपेप्टाइड चेन हमें एक नजर आई, उसे हम नेम देते हैं प्रोटीन का। तो इस तरह आपके पास ये डेफिनेशन, आप ये भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर जीन की कर सकते हो कि जीन जो है ये डीएनए का एक हिस्सा है जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रखता है, कोई हिडन सीक्रेट को रखता है, कोई करैक्टर, स्पेसिफिक करैक्टर्स को रख रहा होता है, बहुत ज्यादा करैक्टर्स हो सकते हैं, और वही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है किसके अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर। ट्रांसक्राइब कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को, फिर ट्रांसलेट कर रहा होता है, पहले ट्रांसक्राइब करता है फिर ट्रांसलेट करता है प्रोटीन में। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन इस तरह फ्लो कर रही है डीएनए से प्रोटीन में। अब बात आ जाती है व्हाट इज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन कहते हैं कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, जीन एज द फंक्शनल यूनिट, कि आपके पास ये एक फंक्शनल यूनिट है जब ट्रांसक्राइब हुआ है, तो इसे हम नेम देते हैं रिकॉन का, सॉरी सिस्ट्रॉन का। वो है आपके पास सिस्ट्रॉन, फंक्शनल यूनिट, पूरा यूनिट फंक्शन में है। रिकॉन कहते हैं कि जीन का वो हिस्सा आप कह सकते हो, आप डीएनए का भी पार्ट कह सकते हो, आप यहां पे भी कह सकते हो कि द फंक्शनल यूनिट या द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। एंड द रिकम्बिनेशन, रिकॉन से क्या टर्म निकल रही है जी, रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, रिकम्बिनेशन यूनिट ऑफ जीन इज कॉल्ड रिकॉन। एंड म्यूटॉन जो है ये आपके पास द म्यूटेशन यूनिट ऑफ जीन इज कॉल्ड म्यूटॉन। अब इनका हमें कैसे अंदाजा होगा कि आपने ये डीएनए है, डीएनए से ये एक सेगमेंट सेपरेट हुआ है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, स्पेसिफिक सीक्वेंस में आया, स्पेसिफिक करैक्टर रखता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखता है, टोटली तौर पे ये फंक्शनल है। इस पूरे हिस्से को हम नेम दे देते हैं कि ये क्या है, ये आपके पास सिस्ट्रॉन है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट क्लियर और करता हूं कि ये सिस्ट्रॉन है आपके पास। सिस्ट्रॉन पूरा एक आपके पास सेगमेंट है जीन का, एक डीएनए का पूरा सेगमेंट है जिसे हम जीन कह रहे हैं, और वो टोटली तौर पे फंक्शनल है, उसे हम सिस्ट्रॉन कह रहे हैं। और हो सकता है कि इसी पोर्शन के अंदर, मतलब
इतना पोर्शन जो है ये आपके पास क्या हो, ये रिकम्बिनेशन की सलाहियत रखता हो। और उसके बाद इसी से के अंदर जिसे हम रिकम्बिनेशन की जो सलाहियत रखता है, जो क्रॉसिंग ओवर की एबिलिटी रखता है, उसे हम नेम देते हैं रिकॉन का। और इसी पोर्शन में जो फंक्शनल यूनिट है, हो सकता है उसी के अंदर ही कोई इतना पोर्शन आपके पास क्या हो, वो म्यूटेट कर रहा हो, म्यूटेशन कर रहा हो, जिसे हम नेम दे देते हैं, वो क्या है जी, म्यूटॉन है। या म्यूटॉन जो है वो रिकम्बिनेशन वाले पोर्शन में से भी हो सकता है। तो इसलिए द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ जीन, ये सबसे बड़ा पार्ट है, इसमें से ही आपके पास रिकॉन हो सकता है, इसमें से ही म्यूटॉन वाला पोर्शन हो सकता है। तो आपके पास इसी में से रिकॉन हो सकता है और इसी में से ही आपके पास क्या हो सकता है जी, म्यूटॉन हो सकता है, मतलब म्यूटेशन वाला पार्ट। तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा हुआ, सिस्ट्रॉन का, उससे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा हुआ, रिकॉन का, और सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है वो म्यूटॉन होता है। तो म्यूटॉन जो है वो रिकॉन से भी, रिकॉन के अंदर रिकम्बिनेशन वाले पोर्शन में भी म्यूटेशन हो सकती है। तो इस वजह से ये डिफरेंस है कि लार्जेस्ट पोर्शन जो होता है वो आपके पास सिस्ट्रॉन का होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है वो आपके पास रिकॉन का होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है वो आपके पास म्यूटॉन का होता है। अब ये तो थी हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट इनका। मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर देता हूं दोबारा कि डीएनए का एक सेगमेंट जो है हमने उसे कहा था जीन है। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस का एक सेगमेंट होगा और उसके अंदर उस सेगमेंट के यहाँ तक आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो डीएनए उसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये जो सेगमेंट्स आएंगे ये तमाम के तमाम क्या हैं जी, जीन है, जिनमें कोई इंफॉर्मेशन है, कोई कैरेक्टर्स नजर आते हैं, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस हैं। तो वहां से ट्रांसक्राइब होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। मतलब यही पोर्शन अगर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे ही आपके पास मैसेंजर आरएनए जो आपके पास उसमें आ जाता है, एंजाइम जो है वो यहीं पे आके आपके पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होता है और यहाँ से ही ट्रांसक्राइब इसे करता है। पहले वो ट्रांसक्राइब करता है कि वाकई इस पोर्शन में इंफॉर्मेशन है, ट्रांसक्राइब करके वो इंफॉर्मेशन फिर इस फॉर्म में ले आता है, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। अब मैसेंजर आरएनए में आपके पास कोडिंग होती है इस तरह, कोडॉन। हमारी बॉडी के अंदर बात की जाती है कि 64 कोडॉन है, जिनमें 61 जो हैं वो आपके पास कोडिंग फॉर्म में आपको नजर आते हैं, कोडॉन जो फंक्शनल हैं, जो अमीनो एसिड्स को बना रहे हैं, और 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जो नॉन कोडिंग में, जिनको हम कहते हैं कि स्टॉप कोडॉन जो हैं, वो 3 हैं। तो वो एक अलग पूरा टॉपिक है कोडॉन का। तो लेकिन उसे समझने के लिए कि एक सीक्वेंस में आ गया न्यूक्लियोटाइड से, एक एरे आ गया एक सीक्वेंस के अंदर, तो वो पोर्शन जो है ये हमारे पास, ये जो एक सीक्वेंस में एक फंक्शनल पोर्शन है, डेट इज कॉल्ड द सिस्ट्रॉन पोर्शन, लार्जेस्ट पोर्शन। अब इसी के अंदर रिकम्बिनेशन भी हो सकती है, कुछ पोर्शन में म्यूटेशन भी हो सकती है। तो आपके पास जो लार्जेस्ट पोर्शन आ जाता है उसे हम नेम देते हैं सिस्ट्रॉन का, उससे जो स्मॉलेस्ट पोर्शन आता है उसे हम नेम देते हैं
रिकॉन का रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर, और सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है वो आपके पास म्यूटॉन का, जिसमें आपके पास म्यूटॉन में, अगर म्यूटॉन का मतलब ये है कि म्यूटेशन यहाँ पे हो रही है, नजर आई है म्यूटेशन हमें, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम थी कोई, यहाँ पे कोई नाइट्रोजन बेस मतलब गलत अटैच थी, एडेनिन के साथ साइटोसिन अटैच थी, यहीं से प्रॉब्लम चलती आएगी, यहाँ पे नजर आएगी, मतलब न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही प्रॉब्लम होगी आपके पास, और नाइट्रोजन बेस में जो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए हैं उनमें प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आएगी तो यही म्यूटेशन आगे प्रोटीन में वही आएगी, और वही आपके पास जो करैक्टर है वो डिसऑर्डर की फॉर्म में डिस्क्राइब होगा। तो मतलब सिस्टोन लार्जेस्ट, उससे कम रिकॉन, और सबसे जो कम है वो आपके पास म्यूटॉन है। तो इसमें आपके पास एक तो ये आपके पास डिफरेंस है तीनों के अंदर, ये तीनों टर्म्स जो है ये हमें बताई गई थी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन में। तो इसमें मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको कर देता हूँ कि सिस्टोन मतलब आपके पास ये टर्म जो ली गई है सिस्टोन के अंदर, अगर आपने डाटा और ऐड करना है इसमें, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ कि इसमें आप जो फर्स्ट था कि कॉन्सेप्ट ये आया था साइंटिस्ट का कि जीन जो है द फर्स्ट लिंक ऑफ जीन एंड जीन प्रोडक्ट का था, कि जीन जो है उससे एक प्रोडक्ट बनती है, लेकिन उस प्रोडक्ट के नेम का नहीं पता था सबसे पहले। तो उसके बाद फिर आपके पास 1909 में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट पे कि जोहानसन जो साइंटिस्ट था उसने जीन को डिस्क्राइब किया था, तो तभी आपके पास एक गैरेट साइंटिस्ट था, उसने भी वर्क किया था इसके ऊपर। तो उसने कहा था कि वाकई जीन जो है ये एक प्रोडक्ट बना रही होती है, उस प्रोडक्ट को उसने नाम दिया था कि वो प्रोटीन की फॉर्म में है प्रोडक्ट जो है। तो उसके बाद फिर आपके पास 1940 में इसके ऊपर वर्क हुआ था। 1940 में आपके पास वन जीन वन प्रोटीन की एक थ्योरी आई थी, और उसे 1941 के अंदर बेडल एंड टॉटम साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया था। उन्होंने बताया था कि वाकई वन जीन वन प्रोटीन के जीन जो है वो प्रोटीन को बना रहे हैं। आफ्टर वन जीन वन प्रोटीन, तो फिर इन्वेस्टिगेट किया गया था कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उसमें आपके पास ये बताया गया कि डीएनए जो है ये ट्रांसलेट करता है इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर रहा है इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डीएनए। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने बताया कि डीएनए इज फर्स्टली ट्रांसक्राइब द इंफॉर्मेशन इनटू मैसेंजर आरएनए एंड देन इट ट्रांसलेट इनटू द प्रोटीन फॉर्म। तो प्रोटीन के अंदर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। तो ये आपके पास बेडल एंड टॉटम थ्योरी में की मतलब जो इन्वेस्टिगेट किया था, उसके बाद भी ये मतलब इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई, तो ये प्रूफ हुआ था कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन में इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए से ही आ रही होती है प्रोटीन की फॉर्म में। तो फिर तब इसी कॉन्सेप्ट के अंदर ये सारा जो चीज़ है ये आप मतलब, क्योंकि सिस्टोन द फंक्शनल पोर्शन, आप इसमें ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसी पोर्शन के अंदर फिर मतलब तब साइंटिस्ट ने कहा था कि डीएनए जो जीन है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब तब साइंटिस्ट ने ये प्रूफ कर दिया था। तो उसके बाद फिर आपके पास कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ, कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी आई, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी आई।
पहले साइंटिस्ट ने कहा था कि 1 जीन 1 प्रोटीन, तो फिर वो प्रोटीन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने कहा जो अमीनो एसिड्स जो हैं ये एक चेन की फॉर्म में हमें नजर आते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने इसे नेम दे दिया 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया था, ये आपके पास सेटल साइंटिस्ट था एक, तो उसने इस पे वर्क किया था और उसने यही कहा था, उसने फिर जीन को डिफाइन किया। उसने कहा कि जीन इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए which controlling the expression of particular trait। बड़ी प्रॉपर डेफिनेशन है ये जीन की, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सीटल ने दी थी हमें, सीटल साइंटिस्ट ने इसमें हमें बताया था। तो उसने बताया यही था कि जीन जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच controlling the expression of specific trait या particular trait that is called gene। और उसी particular trait को, उसी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड से मिला हुआ है, ये भी, ये पूरा ये जो स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से स्ट्रैंड है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है which represent the specific expression या specific trait which express the specific trait। इसमें हमें एक specific information नजर आती है, तो उसे उसने कहा था कि ये जीन है। तो फिर आपको आपके माइंड में ये होगा कि कितने के न्यूक्लियोटाइड इसमें इंक्लूड हो सकते हैं एक सेगमेंट के अंदर। तो अगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया की, तो उसमें जो एक सेगमेंट होता है डीएनए का, उसमें तकरीबन 1500 न्यूक्लियोटाइड का एक हमें चेन नज़र आता है, एक सेगमेंट नज़र आता है, मतलब 1500 न्यूक्लियोटाइड उसमें हमें नज़र आते हैं, जिन्हें हम नेम देते हैं कि ये जीन है। अब ये जो सीक्वेंस है 1500 न्यूक्लियोटाइड का, ये वेरी करेगा ईच ऑर्गेनिजम्स, हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये वेरी करेगा, और 30,000 न्यूक्लियोटाइड एक एवरेज के मुताबिक हमें ये जाते हुए न्यूक्लियोटाइड या ये वेरी करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म में हर सेगमेंट का मतलब न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो हमें डिफरेंट नज़र आएंगे। तो ये हमारे पास था जी कि सिस्टोन क्या है, रिकॉन क्या है और म्यूटॉन क्या चीज़ है। तो इसमें आपके पास ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये आप इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू जी।